हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो भाई एक स्टोरी कहूँ मैं भी आपको कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसे कभी कभी कुछ सिचुएशनों की पता नहीं होती है कि वो चीज़ें उसके लिए नहीं हैं या फिर वो चीज़ें अब नहीं हो सकती। माँ बाप को पता होता है कि बच्चों के लिए क्या अब करना है, क्या ये चीज़ें उसके लिए बाद में करना है, क्या ये चीज़ें वो डिज़र्व करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो माँ बाप से नहीं हो पाता है। फिर बुआ या चाची कोई ऐसी होती है जो बच्चे की जिद पूरी करने के लिए, ठीक है तुम्हारे मम्मी पापा नहीं करके देते हैं, मैं ला के दूँगी, मैं करके दूंगी। तो बच्चा खुश हो जाता है, मम्मी कितनी बुरी है, मम्मी ने मना कर दिया था, देखिए चाची है या मामी है या बुआ है कितनी अच्छी है, मुझे वो चीज़ ला कर देने वाली है। तो इस तरह से होता क्या है कि बंकू को अब पता चला अपने व्यूअर्स तो इतने ही हैं जो है वो ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से बंगू कह रहा है कि उसे 1 लाख कंप्लीट करने हैं मगर नहीं हो रहे हैं। तो क्या किया बंकू ने, अब वो गया चिंदड़ियों के पास, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, मेरे व्यूअर्स से होता नहीं है, मुझे कैसे भी करके दिसंबर तक 1 लाख करवाने हैं, कुछ भी करके करवाने हैं। तो चिंदड़ियों ने कहा बेटा शांति रखो, देखो हम कहते हैं वैसा तुम करो तो तुम्हारे 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, बस जैसा हम कहते हैं वैसा करो। अब यहाँ पे फिर बंकू ने कहा ठीक है, आप करके दोगी तो जो आप कहोगी वो मैं मान लूँगा। तो हुआ क्या, अब 2-3 वीडियो से क्या हो रहा है, चिंदड़ियाँ दिखा रही है कि पहले एक वीडियो आया जिसमें लेविश लाइफ की बात आई, चिंदड़ियों के चैनल पर हुई। फिर दूसरे दिन बंकू ने वही बातें अपने चैनल पर छाप दी। फिर तीसरे दिन चिंदड़ियों का फिर नया टॉपिक आया, थैंक यू भगवान जी। तो वही टॉपिक आज बंकू यहाँ पर लेके आया, थैंक यू भगवान जी, मेरी लाइफ झंड करवाने के लिए थैंक यू भगवान जी। ये पंखा जो मैं इतने सालों से देख रहा हूँ वो दिखाने के लिए थैंक यू भगवान जी। आज मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, लाइफ में कुछ खास ये चीज़ें नहीं है, थैंक यू भगवान जी, क्योंकि ये सारी चीज़ें होने के बाद मुझे डॉलर मिलने स्टार्ट हुए हैं। तो थैंक यू भगवान जी। तो यही भगवान जी को थैंक्स किया जाता है कि थैंक यू भगवान जी। मैं सबके वीडियो देखता हूँ, मैं रिएक्शन चैनल वालों की भी वीडियो देखता हूँ और मैं अपनी पत्नी के भी वीडियो देखता हूँ। वहाँ पर से मैं पॉइंट उठाता हूँ कि मुझे कहाँ सुई चुबानी है, उसके लिए थैंक यू भगवान जी कि मुझे उसके वीडियो दिखाने के लिए, वीडियो देखने के बाद मैं वहाँ से क्या सुई चुबानी है वो चीज़ें उठाता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ। मगर मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं एक दुखी बाप हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मुझे अपना बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो भूल जाता है बाप कि तो जिसके वीडियो देखकर आया है उसने कल ऐसा भी कुछ कहा था, जो एक बाप है वो यहाँ पर थैंक यू भगवान जी कर सकता था उस चीज़ के लिए। वो चीज़ थी कि सबको पता है कि सिद्ध बीमार है, प्रीति कितना भाग दौड़ की थी वो उसके चेहरे से पता चलता है, और वैसे भी बच्चे बीमार हो तो माँ से वो सहन नहीं होता है। तो बस वही दवाई का और वो सब चल रहा था, उसने अपने वीडियो में बताया भी सही। मगर इस बंदे ने कौन सी चीज़ें उठाई जो प्रीतो बैठकर जो वो सारी बातें की थी कि कैसे क्या क्या हुआ था इसकी लाइफ में, मगर अब ये सब चीज़ें ठीक है तो बस उसके ऊपर इसे सुनाना था। अब हुआ क्या है, बहुत टाइम हो गया, प्रीतो इसे भाव नहीं दे रही है तो ये चिंदड़ियों के पास गया है। अब चिंदड़ियों के पास भी तो इसे भाव दिलवाने के लिए चीज़ तो प्रीतो ही है। इन लोगों ने सोचा कि जो प्रीतो का स्लोगन है कि भगवान जी थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, ये प्रीतो का स्लोगन है, वही चीज़ें ये उठा कर यहाँ पर डालती हैं और बंकू को भी कहती हैं कि तुम ये चीज़ें करो। तो उससे क्या होगा, फिर प्रीतो गुस्से में आ जाएगी,
फिर कुछ बोलेगी, फिर रिएक्शन चैनल वाले जो अब शांत बैठे हैं वो अगर रिएक्ट ना करेंगे तो बंकू का कहाँ से चलने वाला है। बंकू के या बंकू सपोर्टर चैनलों का कहाँ चलेगा अगर प्रीति सपोर्टर चैनल नहीं है जो यहाँ पे बातें नहीं करेंगे तो इन दोनों चैनलों का क्या होगा। सोचो कि भाई पता अब क्या है कि अगर अकेले भौंकते रहेंगे तो कोई फिर हड्डी कितने दिन देने वाला है, कितने दिन रोटी देगा, नहीं चलेगा, फिर लोग वहाँ से हटते जाएंगे। तो इन लोगों ने सोचा कि चलिए कि कुछ ऐसा करते हैं कि जो ये शांत बैठे हुए रिएक्शन चैनल हैं उन्हें भी उठाते हैं, वो भी कुछ बोलेंगे तो फिर व्यू आएंगे, वहाँ से फिर सारी कंट्रोवर्सी बढ़ेगी तो प्रीतो भी बोलेगी और फिर यहाँ इसके 1 लाख कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि भाई ये तो सीधे साधे लोग हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं। जो कि बंदा इतना सेल्फिश है कि खुद अगर बाहर जाता है, खुद का पेट खराब है तो खुद नहीं खाता है तो माँ को भी नहीं खिलवाता है, ऐसे ही लेके आता है। अब इससे और क्या कहो। और फिर लोग वो चीज़ें पकड़ लेते हैं वो पॉइंट को और यहाँ पर आकर इन्हें कमेंट करके बताते हैं कि भाई तुम्हें नहीं खाना था तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ को खिला सकते थे। मगर नहीं, यहाँ पे बंदा फिर क्या करेगा, इसका एक ही डायलॉग, सॉरी गलती हो गई, हम अपनी गलती मानते हैं, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम साफ़ सुथरे इंसान हैं, क्रिस्टल क्लियर इंसान हैं, हमने आपके पॉइंट को नेगेटिव नहीं लिया है, हमने आपके पॉइंट को पॉजिटिव लिया है। अब की बार जब हम जाएंगे मम्मी जी को खिला के आएंगे। मगर पता है क्या हुआ, मम्मी जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, मम्मी जी ने जो लस्सी पी थी उसकी वजह से मम्मी जी के बॉडी पे स्वेलिंग आ गई थी। अगर कल मैं इन्हें बाहर खिला के आता तो इनकी तबीयत और ख़राब होती, शुगर और बढ़ जाती। तो थैंक यू भगवान जी कि मैंने इन्हें बाहर नहीं खिलाया। अरे कुछ तो खुद का कंटेंट डालो। कहते हैं कि मैं यहाँ पर ज्ञान की बातें, अब कुछ था नहीं, टंकी साफ़ की थी, टंकी साफ़ हो रही थी वो दिखा दिया। अब क्या है, तो जो चिंदड़ियों ने दिया था इन्हें ब्रेकफास्ट वही यहाँ पे भी रच दिया। डिनर में इन्होंने क्या कहा, अब ये जिनकी खुद की, कितनी बार मैंने कहा है, जिनकी खुद की लाइफ झंड पड़ी है वो दूसरों को यहाँ पर आकर सलाह देते हैं, बातें करते। मेरा कंटेंट है, मैं उसे जैसे चाहूँ वैसे यूज़ कर सकता हूँ, मेरा ये है मेरा वो है करने बैठ जाते हैं। अरे जो कहानी तुमने सुनाई है भेड़िए वाली, इन्होंने 2 कहानी सुनाई थी भेड़िए वाली, उसमें से जो एक कहानी थी जिसमें इनका कहना है कि वो भेड़िया है जो मुंह में हड्डी लेता है और चबाता है तो वो हड्डी उसके मुंह में लग जाती है और खून निकलता है। अब जानवरों को खून पसंद होता है तो वही हड्डी जो मुंह में लगती है तो खून निकलता है, जानवर वो हड्डी चूसता है तो वही खून अंदर जाता है तो वो खुद का ही खून पी रहा होता है। मगर वो खुश हो रहा होता है कि उसे मज़ा आ रहा होता है कि उसे हड्डी में से खून में मिलता है। तो वही बौखलाए हुए बंकू, ये स्टोरी तुम पर सूट होती है। अब यहाँ पर जो तुम खुश हो रहे हो कि चलिए आज भगवान जी को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि हमें चिंदड़ियों ने कहा है कि ऐसे करते रहोगे तो बहुत जल्दी तुम्हारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे। तो इसकी खुद की लाइफ ये ख़राब कर रहा है चिंदड़ियों की बातों में आकर और ये खुश हो रहा है उन चीज़ों से कि चलिए इनकी वजह से बहुत जल्दी मेरी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्दी मेरे ये सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। अरे वो हड्डी चूसते हो और वो जो वहाँ से आता है ये तुम्हारा ही खून है क्योंकि घर तुम्हारा ख़राब हो रहा है, उनका नहीं हो रहा है। उन्हें आकर सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे बैठकर प्रीतो की बुराई करनी है। मगर वही प्रीतो जो आज चुप बैठी है, कुछ नहीं बोलती है, आज उनकी बातों में आकर थैंक यू भगवान जी लेकर बैठे हो। अगर उसकी वीडियो देखी थी तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके लिए अगर यहाँ पर आकर थैंक यू बोलते भगवान जी को तो हम भी कहते कि नहीं बंकू ठीक है, सही कह रहा है। अब देखिए कल की वीडियो में ये आकर थैंक यू बोलेंगे भगवान जी को और बेटे की भी बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन चैनल वालों ने याद दिलाया है कि भाई दुखी बाप, अत्याचार सहन करने वाले बाप, जिसके साथ इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, वो बाप तुझे
तेरे बेटे की नहीं पड़ी है तो यहाँ पर आकर फिर दुखी बाप एक थोड़ी सी स्पीच दे देगा। वहाँ पे चर्चा होगी चिंदड़ियों के साथ कि बोलिए माताएं बहनें कि मुझे इसके बारे में बातें करनी चाहिए कि नहीं, मैं इसके बारे में बोलूँ कि नहीं। वहाँ से होकर नहीं नहीं तुम बोल दो, देखो सारे लोग उसके बारे में बात की है तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये पॉइंट अच्छा है, तुम यहाँ पर यूज़ कर लो ये पॉइंट, तो तुम्हारी इमेज और भी अच्छी बन जाएगी, लोग तुम्हें अच्छा समझेंगे। ठीक है, मंकू फिर कल आएगा। थैंक यू भगवान जी मेरे बच्चे को ठीक रखने के लिए, उसकी सेहत अच्छी करने के लिए। जो कर रहा होता है उससे ही पता होता है किस तरह से सारी चीज़ें होती है। जो स्ट्रेस था वो उसी ने सहा है। अब आज ये यहाँ पर चिंदड़ियों के यहाँ पर छोटी सी बात सुनी थी कि भाई वो तो क्या अपने बच्चे को संभालेगी, बंकू को अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो कह रहा है कि बच्चा इसे दे दे तो वो पाल लेगा, 12-14 साल बाद वो बच्चा समझ जाएगा कि क्या सच्चाई है, कौन है उसका बाप। मासी तो मासी होती है और ये मासा है तो मेरा बाप कौन है, वो सोचेगा और फिर जाकर वो यहाँ पर आएगा। और आज भी जब ये बच्चे के बारे में कह रहे हैं हक चाहिए, ये किस लिए है ये सब समझते हैं, और नहीं समझते हैं तो हम अगले वीडियो में उसके ऊपर बात कर लेंगे, या फिर शाम को जो वीडियो आएगा उसमें हम बात कर लेंगे। मगर देखिए ये भेड़िए की हड्डी उसके ही मुंह में लगती है, खून तो भेड़िए का खुद का है, मगर भेड़िया समझ नहीं रहा है कि भाई तो अपनी ज़िंदगी झंड कर रहा है। लोग आकर कहते हैं कि आपकी हैप्पी लाइफ हमें देखनी है, आपकी हैप्पी लाइफ में तुम्हारे पीछे भी 2 जन हैं, उन्हें साथ लेकर लोगों को वो लाइफ देखनी है। मगर इसके मुंह में जो हड्डी दी गई है ये बंदा उसी हड्डी के सहारे खुश होकर चल रहा है, क्योंकि इसे उन लोगों की नहीं पड़ी है, इसे पड़ी है अपने 1 लाख कंप्लीट करवाने के लिए। उसके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है। तो बंकू थोड़ा अपने दिमाग पे ध्यान दो, जोर दो और सोचो, जो स्टोरी सुनाते हो वहाँ पर खुद कर रख कर देखो और सोचो कि क्या हो रहा है। तुमने ये स्टोरी पता है प्रीतों के लिए सुनाई थी, मगर वो स्टोरी तुम्हारे पर भी सूट होती है। चलिए मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ शाम के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।